सभी को नमस्कार। हनुमान नाटक पर कल जो एक वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर उद्योजित किया है उसमें चर्चा की थी। हम देखते हैं कि हनुमान नाटक में लगभग 2000 वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश में प्रचलित रामलीला की परंपरा संरक्षित है। और संस्कृत में रामलीला के नाटक हजारों वर्ष पूर्व मंदिरों के रंगमंच पर किस तरह होते थे उसकी झलक हमको मिलती है। और उस तरह के नाटक संस्कृत के अनेक महान नाटककारों ने भी मंदिरों के रंगमंच के लिए लिखे। भवभूति, राजशेखर, मुरारी आदि के नाम मैंने इसमें गिनाए हैं। और उनके नाटकों का परीक्षण जब हम करते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार वो एक लीला नाटक हैं और मंदिर के रंगमंच के लिए वे लिखे गए हैं। इसलिए उनका संविधान किंचित भिन्न है। जो राजसभा के शिष्ट रंगमंच के लिए लिखे गए नाटक हैं उनसे। हनुमान नाटक में कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो अन्य किसी रामायण में, राम कथा विषयक महाकाव्य या नाटक में नहीं मिलते हैं। ये हजारों वर्ष पहले की रामलीला में कुछ ऐसे प्रसंग जोड़े गए। पता नहीं किन कवियों ने अपनी सूझबूझ से, अपनी तत्वाभिनिवेशी कल्पनाओं से इन प्रसंगों की सृष्टि की थी। रामलीला के रंगमंच पर रामलीला के सूत्रधारों ने, नटमंडलियों ने उनको अपने आलेख में जोड़ लिया, जैसा कि लीला नाटकों में होता है कि सुंदर पद्य साहित्य से उनमें जोड़ लिए जाते हैं। वहाँ कोई कॉपीराइट का प्रश्न नहीं होता, कोई इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट नहीं होता। जिस कवि का बहुत सुंदर पद्य लगा उसको वो उसमें राम के नाम पर जड़ देते हैं, विन्यस्त कर देते हैं। ऐसे कुछ अद्भुत अनोखे प्रसंग हनुमान नाटक में आते हैं जिनसे पता चलता है कि रामलीला की परंपरा कितनी उर्वर, कितनी समृद्ध रही है और कितने कवियों ने ऐसे अनोखे प्रसंगों की सृष्टि की है जो सचमुच में अद्भुत है। हनुमान नाटक के ऐसे ही दो प्रसंगों पर मैं और बात करूंगा। इतने गहन भावपूर्ण प्रसंग हनुमान नाटक में इस तरह के मिलते हैं जो मानवीय रागात्मकता और संवेदना की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जाते हैं। लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम विलाप करते हैं। यह प्रसंग तो सुविदित है और वाल्मीकि रामायण में आता है। राम कहते हैं, देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवा, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। पत्नियां हर कहीं मिल सकती हैं, बंधु बांधव हर कहीं मिल सकते हैं, पर ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां सहोदर भ्राता, यत्र भ्राता सहोदरः, सहोदर भ्राता जहां मिले। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, तुलसीदास ने इसी के आधार पर लिख दिया रामचरितमानस में। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम अनुराग परस्पर राम और लक्ष्मण का था। वे ही लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी का लेप करते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है। हनुमान नाटक में इसके बाद प्रसंग है। उनसे पूछते हैं आसपास खड़े हुए लोग कि कैसा लग रहा है, कैसे हैं आप। तो लक्ष्मण उत्तर देते हैं। यह बहुत ही मार्मिक श्लोक है। किसी महान कवि ने लिखा होगा जिसको इतनी गहरी समझ है, राम और लक्ष्मण के प्रेम की जिसको इतनी गहरी समझ है। और छोटे से पद्य में, दो पंक्तियों के छोटे से अनुष्टुप में कितने अगाध भाव समाये जा सकते हैं, समो दिए जा सकते हैं, उसका भी यह उदाहरण है। लक्ष्मण कहते हैं, ईशन मात्र महम वेद्मि, स्फुटम वेत्ति राघवः, स्फुटम वेत्ति तु राघवः, वेदना राघवेन्द्रस्य केवलम वृणिनो वयम्, ईशन मात्रम अहम वेद्मि। मुझे तो बहुत कम बोध है, कुछ
लग नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। मैं बहुत कम समझ पा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं। बहुत कम मुझे कुछ आभास हो रहा है कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर कहते हैं स्फुटम वेत्ति तु राघव, पर राघव स्पष्ट सब जानते हैं। बड़े भैया वो सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। दूसरी पंक्ति में है सारा मर्म जो है, वेदना राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम। वेदना राघवेंद्र को होती है, हम लोग केवल व्रणी होते हैं। हम लोग केवल घाव खाते हैं, व्रण हमारे शरीर पर होते हैं। वेदना उनकी बड़े भाई को, राघवेंद्र को होती है। यह जो वाक्य है, इसमें बहुत कुछ कह दिया गया। हम केवल घाव खाते हैं, इसमें कहना चाहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि रामचंद्र के लिए, बड़े भाई के लिए हमने क्या-क्या घाव खा लिए, मूर्छित होकर गिरे, हमें कुछ लगा ही नहीं। यह समर्पण है, कुछ नहीं लगा। लेकिन ये जो एकाकारिता है हृदयों की, एकात्म है, वो जानते हैं लक्ष्मण भी कि कितना गहरा उनको लगाव हमसे है। हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है उसकी वेदना तो उनको है, इसलिए कहते हैं। हनुमान नाटक तुलसीदास ने खूब पढ़ा था, अच्छी तरह उन्होंने घोंटा हुआ है। और बरवे रामायण जो उन्होंने लिखी उसमें एक पंक्ति है, और भी बहुत संक्षिप्त करके 5 शब्दों में उन्होंने कह दिया है, जो अनुष्टुप में लक्ष्मण ने हनुमान नाटक में कहा है। 11 शब्द लगभग हैं उसमें, 11 पद हैं अनुष्टुप छंद में। उसको 5 शब्दों में तुलसीदास बांध कर कहते हैं, हृदय घाव मेरे वीर रघुवीरे। घाव मेरे हृदय पर, पीड़ा रघुवीर में, ऐसा कहते हैं। यह बहुत ही वेदना से भरा हुआ प्रसंग है। एक अत्यंत मनोहारी प्रसंग हनुमान हनुमान नाटक में आता है। पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं राम। राम और सीता बैठे हुए हैं पुष्पक विमान में। और राम तो उमग रहे हैं कि सीता के साथ अब अयोध्या लौट रहे हैं, प्रफुल्लित हैं। तो सीता को दिखाते हैं, नीचे दृश्य देखो। उनको लगता है कि समुद्र इसने क्या देखा होगा, रावण उठा करके ले गया, इतनी डरी हुई थी तो उस समय तो समुद्र इसने देखा ही नहीं होगा। फिर लंका में ले जाकर बंद कर दिया रावण ने। बाहर की दुनिया देखी नहीं है, आसपास लंका के कितना सौंदर्य है, समुद्र है, लहराता हुआ, धाड़ मारता हुआ सागर है नीचे, पुष्पक विमान उसके ऊपर से उड़ रहा है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है समुद्र के ऊपर से तो हम खिड़की से देखते हैं। तो कल्पना की है कवि ने कि राम सीता को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो सीता, नीचे सागर। इसका अत्यंत सुंदर वर्णन रघुवंश में कालिदास ने किया है। बहुत सुंदर श्लोक हैं, समुद्र के वर्णन के अनुपम श्लोक कालिदास ने यहाँ लिखे हैं। वो तो कालिदास ही हैं। समुद्र का वर्णन उन्होंने किया, फिर संगम दिखाते हैं इलाहाबाद का, प्रयाग का, सीता को, उसका वर्णन किया है। वो सारा जो कालिदास का वर्णन है, लंका से लगाकर अयोध्या तक के सारे भारत का, रघुवंश महाकाव्य में, वह तो अद्भुत है। लेकिन यहाँ जो प्रसंग हनुमान नाटक में आ गया है, वो और भी कदाचित अद्भुत है। उसकी तो परिकल्पना ही बड़ी अनोखी है। तो राम सीता को दिखाना चाह रहे हैं कि ये समुद्र है और ये सेतु हम लोगों ने बांधा। तुम तक पहुंचने के लिए, लंका के पास पहुंचने के लिए सागर पर हम लोगों ने सेतु बांधा। तो सेतु तो कम से कम दिखा दें सीता को। तो उसको बहुत उत्सुक होकर के देखते हैं, कहते हैं कि नीचे झांको, देखो सेतु जो हमने बांधा था उसको देखो, नीचे दिखाई देगा। सीता झांकती है, वो कहती है कि सागर तो दिख रहा है, हिलोर लेता हुआ सागर दिख रहा है, तो सेतु कहाँ है? सेतु तो दिखता ही नहीं है। राम फिर देखते हैं, कहते हैं मुझे तो साफ दिख रहा है कि सेतु बंधा हुआ है। और वो कहते हैं फिर से देखो, सेतु दिखाई देगा, साफ दिखाई दे रहा है। सीता फिर देखती हैं, बहुत प्रयास करती हैं कि सेतु कहीं दिखाई दे। वो कहती हैं, हर बार यही कहती हैं कि सागर की लहरें हैं, सागर उछाल मार रहा है, उतना ही दिखता है। सेतु तो कहीं बंधा हुआ, आपने जो बांधा था पत्थरों का, वो नहीं दिखता। ऐसा कई बार हो जाता है। तब राम को समझ में आता है कि बात क्या है। ये कवि कल्पना है, बहुत सुंदर कल्पना है। राम सोचते हैं कि सीता का मुख सुधा निधि चंद्रमा के समान है।
और जैसे ही सीता झांकती हैं समुद्र को देखने के लिए, नीचा मुंह करती हैं, तो समुद्र उसकी झलक मिलते ही उसको चंद्रमा समझ करके और ज्वार उसमें उठता है। जब पूर्ण चंद्र उदित होता है तो समुद्र में ज्वार उठता है। तो जैसे ही सीता सेतु देखने के लिए पुष्पक विमान के वातायन से खिड़की से झांकती हैं, तो स्वागर सागर में हिलोर लेकर के ज्वार आ जाता है, तो लहरों से सारा सेतु ढक जाता है। हर बार ऐसा होता है। तो राम समझ जाते हैं कि बात यह है, कल्पना है यह, बहुत सुंदर कल्पना है कि लहरें उछाल भर के समुद्र की, जैसे ही सीता झांकती है ऐसी उछाल भरती हैं समुद्र की लहरें कि वो उस लहरों के उछाल में ढक जाता है सेतु। तब राम ये करते हैं, राम भी बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, तो सीता का मुख अपनी दोनों हथेलियों से ढक लेते हैं, ऊपर का ललाट और नीचे का। एक एक हथेली से ऊपर का मुख, आंखें छोड़ करके बाकी का मुख नीचे ढक लेते हैं। तो फिर कहते हैं अब झांक करके देखो। अब की बार सीता झांकती हैं तो सेतु दिख जाता है। ये बड़ी रोचक कल्पना है कि वो चंद्र जब आच्छादित हो जाता है तो फिर सागर में वैसा ज्वार नहीं आता है, तो सेतु फिर साफ सीता को दिखाई देता है। श्लोक है इसका, संवाद नहीं है, नाटक नहीं है इस तरह का। यहाँ सूत्रधार वर्णन कर रहा है कि सीता और राम में यह संवाद हो रहा है, सीता राम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। यह जो लीला नाटकों की शैली है उसमें वर्णन किया गया है। दृष्टोयम सरिताम पति प्रियतम क्वास्ते सेतु परम वेति क्वेति मुहुर्मुहुः सकुतुकं पृष्ठे परम विस्मिते अत्रासी दयमत्र नात्र किमिति व्यग्रे निज प्रेयसी व्यावृत्तास्य सुधानिधि समभवन मंदस्मिता जानकी दृष्टोयम सरिताम पति। तुमने देखा सरिताम पति, नदियों के पति, नदियों के स्वामी समुद्र को। प्रियतम क्वास्ते सेतु परम, समुद्र तो दिखाई दे रहा है लेकिन प्रियतम सेतु कहाँ दिखाई दे रहा है। तो बार बार देखती हैं, क्वेति क्वेति मुहुर्मुहुः सकुतुकम पृष्ठे परम विस्मिते, कहाँ है ऐसा बार बार झांक कर देखती हैं। और राम भी चकित हो रहे हैं कि इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं अत्रासी दयमत्र नात्र किमिति, यही तो है, यही तो दिखाई दे रहा है, यही तो दिखाई दे रहा है। सीता कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। तब व्यग्र हो जाते हैं, राम बड़े चिंतित होते हैं कि कैसे हम दिखा दें सेतु इसको। तब वो समझ जाते हैं। तो व्यावृत्तास्य सुधा रिधि, हास्य सुधा निधि मुख रूपी चंद्रमा को व्यावृत कर देते हैं, ढक देते हैं। तब सीता देखती है और मंदस्मिता जानकी, समभवन मंदस्मिता जानकी, सीता को सेतु दिखाई देता है, मुस्कान उनके मुख पर फैल जाती है। 14वें अंक में मधुसूदन मिश्र की जो वाचना है उसका 67वां श्लोक है। यह कल्पनाओं की बड़ी सुकुमारता है, कल्पना ही है और भोलेपन की भी पराकाष्ठा है सीता की, और हंसी भी इसमें, हंसी की थोड़ी सी जो झलक दी गई है, हंसी का, हास्य का पुट मिलाया गया है, उसके कारण यह भावभीना प्रसंग है। इसी प्रसंग में आगे एक और कल्पना हनुमान नाटक के लीलाकार करते हैं। वो थोड़ी सी हल्की फुल्की कल्पना है, हास्य रस की कल्पना है। पुष्पक विमान और आगे बढ़ता है, सांझ हो ही गई है, चंद्रमा उदित हो जाता है। इस बीच आकाश में चंद्रमा ऊपर, नीचे धरती, बीच में विमान। कल्पना है कि राम की दृष्टि जाती है चंद्रमा पर तो घबरा जाते हैं, तो सीता की आंखें ढांप लेते हैं हथेली से। वो सोचते हैं कि ये चंद्रमा को देखेगी तो चंद्रमा में जो कलंक है उसको खरगोश या हिरण समझ करके कहीं ये ना कहने लग जाए कि अब हमें वो चंद्रमा में जो हरिण है वो ला करके दे दीजिए। तो एक बार एक हरिण मांगा था सोने का मृग, उसमें तो इतना सब सर्वनाश हुआ। अब ये कहीं चंद्रमा वाला हरिण न मांग ले, इसलिए वो सीता की आंखें ढक देते हैं। यह भी एक कल्पना ही है और मजाक है एक तरह से। ये लीला नाटकों में जो सुंदर हमारे देवी देवताओं पर छीटाकशी कितनी सुंदर ढंग से की जाती है, शिव पार्वती पर, राधा कृष्ण पर, राम सीता पर, वहां ऐसा आतंक नहीं है जो ग्रीक देवताओं का यूरोप में आतंक होता है। हमारे प्यारे देवता हैं, हमारे ही रूप हैं,
मानवीय भावनाएँ उनकी वैसी ही जैसे हम। तो जैसा मनुष्य वैसा ही उसका देवता है। राम भी उसी तरह से यहाँ कुछ भोले-भाले राम हो जाते हैं। हँसी, ठिठोली राम और सीता के बीच में भी होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।